राम राम। सत श्री अकाल भाई, सारे भाइयों ने सब भाइयों का स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म पर। उम्मीद करते हैं भाई सब भाई ठीक हो गए, सब भाइयों का पशुधन भी स्वस्थ होगा भाई। आज का जो वीडियो है भाई अपने डेयरी फार्म से या भाई अलग अलग वीडियो भाइयों के डेयरी फार्म से कलेक्ट करके एक वीडियो बनाई गई है, जिसमें बहुत से भाइयों के सवालों के जवाब हैं भाई। वो पशुधन के जैसे कई यहाँ के रिपीट के लगा लो, कोई पशुधन भाई जैसे दूध कम दे रहा पिछले ब्यात के अनुसार, तो बहुत सी बातों के या सीमन के बारे में बहुत सी बातों के जवाब भाई, क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट या सवाल हुए हैं भाई फ़ोन कॉल पे भी भाई इस तरह की दिक्कत है, तो उनके जवाब देने की मैं वीडियो के माध्यम से ही कोशिश करूँगा। भाई पहल करते हैं कि भाई बहुत से भाइयों के सवाल हुए हैं कि भाई हमारा पशुधन पिछले ब्यात के मुकाबले अब की बार दूध में कम रह गया। भाई कई बार पशुधन भाई पिछले ब्यात कोई 20 किलो दूध दे रहा है, अब की बार वो 14 15 13 किलो दूध पे रह गया। तो भाई उसमें कई परिस्थिति बने हैं भाई। कई पशुधन तो जिस तरह किसी के जेर रहेगी, जेर का इन्फेक्शन बन गया और इन्फेक्शन बनने के बाद अंदर सोजिश बन रही है, तो भाई उसके अंदर के सिस्टम हुआ है भाई, अगर सोजिश बनी रहेगी अपने पशु के धन के अंदर, वो पूरा पीक पॉइंट नहीं पकड़ पाता भाई। उसका एक जरिया ये है, अपने पशुधन के बच्चेदानी में सोजिश बनी हुई है तो आप उसके लिए भाई पशुधन के दवाई रखवावांगे या एंटीबायोटिक इंजेक्शन रखेंगे दरा लगावांगे। क्योंकि देखो अगर बच्चेदानी में सोजिश है, अकेली दवाई भी नहीं काम कर दी और अकेले इंजेक्शन भी नहीं काम कर दे भाई। उसमें दवाइयाँ आप अपने बतावा भाई, जैसे बीटाडीन है भाई, मेट्रो है, एनएस है। एनएस के अंदर 4-5 मेट्रो डाल लें, 30-40 50 ml, 50 नहीं 40 एक ml लग बीटाडीन डाल लें। उसमें पशुधन की बच्चेदानी हो जाए भाई, सोजिश उतर जे है, पशुधन अपना पीक पॉइंट भी पकड़ ले है, और भाई उसके जो हल्की फुल्की सोजिश थी वो इंजेक्शन के माध्यम से पशुधन ने कवर कर ले है भाई। बच्चेदानी की सोजिश का ये सिस्टम रह गया, जब भी पीक पॉइंट नहीं पकड़ता, कई बार ना दिखता हुआ इन्फेक्शन भी हो जाए थना में। मैंने ये चीज़ें अब की बार महसूस की हैं भाई। भाई पशुधन का ना दिखता हुआ इन्फेक्शन, जब वो इन्फेक्शन को आप कैसे देखा, पशुधन पीक नहीं पकड़ पाता। अपने एक झोटी थी वो पीक नहीं पकड़ रही थी या उसमें कुछ और भी दिक्कतें आ रही थी, तो मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हुई। अपना एक सिस्टम है भाई, आप राय सबकी ले लिया हाँ, और भाई जो बताई गई चीज़ें हैं वो भी यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं करते कि भाई फलां आदमी ने बताई है, भाई उन्होंने बताया आप इस झोटी का दूध निकालो, तो जब इसको दूध को काला कपड़ा लेके, क्योंकि सफ़ेद में अपने को महसूस नहीं होंगी, मोटी छिद्दी हो तो वो अपने को महसूस हो जाए हैं, लेकिन जो पतली छिद्दियाँ हुए हैं हल्की बाल समान हो, वो अपने को सफ़ेद कपड़े में कई बार महसूस नहीं होती और ना ही दूध निकालते हुए महसूस होती हैं। तो मैंने काला कपड़ा लिया भाई और उसका दूध निकाला, तो छान के देखा। छानने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि भाई उसको इन्फेक्शन था, पतले पतले बाल से छिद्दी टाइप उसके आए। उसका दूध लिया भाई, चारों थनों का अलग अलग सिरिंज ली ताज़ा, और चारों थनों का अलग अलग दूध लेके चेक करवाया, तो उसके अंदर इन्फेक्शन निकला भाई। कई बार आप कोई हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो उस पर काम नहीं कर रहा। देखो कई जगह भाई हल्का एंटीबायोटिक काम करे है, कई जगह हैवी काम करे है, तो वो तो अपने को दूध चेक करवाने के बाद ही यूनिवर्सिटी में या लैब में जहाँ पे चेक करवा रहे हैं, तो वो जब भी पता चल पाएगा कि भाई अपने पशुधन को इन्फेक्शन है। भाई अगर इन्फेक्शन होगा, वो पतली पतली छिद्दियाँ आ रही हैं, साथ में बच्चेदानी की भी सोजिश भाई। ज़्यादातर जिस तरह कई बार थनों की बीमारी है नहीं, वो बच्चेदानी की जो गंद डाला है, सोजिश हुआ है, उस पर भी चालू हुआ है। लेकिन जब अपने को डॉक्टरी इलाज भाई अपने को उसके अंदर ये आ गया कि भाई इसको ये साल्ट लगाना है, तो आप डॉक्टरी राय से अपने पशुधन का दूध चेक करवा के भाई वो साल्ट लगाओगे, उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे भाई वो पीक पकड़ जाएगी। खिलाने की भी बहुत चीज़ें हैं साथ में, और भाई डॉक्टरी इलाज जो इंजेक्शन लगाने हैं वो भी बहुत चीज़ें हुए हैं। तो इस तरह आप अपने पशुधन को धीरे धीरे कवर कर लिया। हाँ
भाई कई भाइयों की जिस तरह मैं बताया पहले भाई बच्चेदानी वाला, बच्चेदानी का जब पशुधन ब्याह है, कई बार पशुधन साफ स्वस्थ तरीके से ब्याजे भाई जेर भी सारी डाल ले है, लेकिन कई भाइयों को ये महसूस होगी भाई पशुधन का छोटी मोटी जेर रहेगी। भाई आपा भी देखा हाँ भाई जमा साबत जेर गिड़ोड़ा पशु भी बाद में थोड़ी बहुत कचरा पचरा डाल ले है और छोटे कचरे का ज़्यादा मवाद बन जाए भाई। उसके लिए मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में बताई आप भाइयों को, भाई इस तरह दवाई रखवा सको आप, बिटाडीन है, मेट्रो है, एनएस है, इनको मिला के भाई सिरिंज के द्वारा तो नहीं दरी जावे, आप उसको भाई जैसे वो ग्लूकोज वाली बोतल चढ़ाया करा नहीं, वो लेके नाली और उसके द्वारा शीत अंदर छोड़ के डॉक्टरी इलाज करवा सको हो। साथ में ये यूट्रोजी है, ये भी एक एक चम्मच बनो 10-10 ग्राम दिन में 3 टाइम 5 दिन तक दे सको भाई, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है भाई। जैसे पशुधन ने जेर डाल ली, छोटा भी कचरा रह गया नहीं, वो आपको आगे प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत देगा। जिस टाइम आपको ये महसूस हो आपका पशुधन मैला नहीं चल रहा, उसमें भी जैसे वो यूट्रोजी दिखाई वो काम करे है, आपको ये महसूस होगा कि भाई दौड़क डाल रहा है, उसका आप भाई जो पहले वाले 5-7-10 दिन हो उसे टाइम दवाई दुई रखवा के या एंटीबायोटिक लगवा के उसका भाई काम नक्की करते हो एक पास है, क्योंकि वो बाद में आपको तंग करेगा। आप कहोगे पशु पूरी तरह हिट में नहीं आ रहा, भाई रिपीट हो गया, बहुत से केस हुए इस तरह के, क्योंकि वो जब बच्चेदानी में सोजिश है तो वो सारी चीज़ें भाई वो थनों में भी उतरे, थनों में भी इन्फेक्शन हो जाए और पशु रिपीटर भी हो जाए। मानो एक 500-700 हज़ार 2,000 का जो भी खर्चा है उसकी वजह से अपने को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और भाई वो आप पूरा पीक नहीं ले पाते। जैसे यही पशुधन था जिसका मैं दूध निकाल रहा हूँ, इस पशुधन को आते ही मेरे घर पे इन्फेक्शन बन गया भाई, मैला मुल्ला भी सही चल रही थी, लेकिन इसके एक थन में इन्फेक्शन बन गया और एक थन शुरू वाले दिन तो आधा पहुंचा, अगले दिन वो आधा भी नहीं पहुंचा। लेकिन चलो परमात्मा की दया से भाई, आप भाइयों की दुआ से जितनी की जानकारी है कवर कर लिया हाँ, धीरे धीरे कोशिश यही रहा है कि भाई पशुधन में जो दिक्कत बना उसको आप कवर कर लिया हाँ भाई। इसको एंटीबायोटिक लगाए या अपने जो थन गार्ड वगैरह है जो पुड़ियों हुए हैं वो देवा साथ में। अब एक भाई अपना जो ये मैजिक वेटड़ेंगी है उनकी आ रही है, वो थन में खून आंदा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं, वो उसमें काम करा, एंटीबायोटिक लगाऊं उसके साथ साथ वो 200-200 ml दे दें तो बहुत बेस्ट ऑप्शन रहा है। तो इसको मैंने फिर देसी दवाई जो आप भाइयों को बता दे रहा हूँ भाई, कलमी सोरा, ठिकरीन सदर, जोखार, टाटरी और भाई मूसक कपूर की गोली, वो चीज़ें दी गोला बना बना के साथ में एच दी भाई, तो मेरे को बहुत टॉप का रिजल्ट मिला यार। पशु कवर हो गया भाई, थन की बीमारी थी वो भी कवर होगी भाई, बच्चेदानी की थी वो भी कवर होगी। अब भाइयों को समस्या रहा है कि भाई सीमन के बारे में, भाई सीमन का चुनाव ऐसे है जैसे यही भैंस है जिसकी मैं मिल्किंग कर रहा हूँ, ये अपने भाई के पास ही गई हुई है, उन्होंने कल मेरे से राय मांगी थी भाई इसको किस भैंस के बुल का सीमन रखा जाए, तो मैंने उनको यही राय दी थी क्योंकि ये भैंस टाइट अडर की है और भाई दूध की बहुत बढ़ेगी, 25 किलो दूध की भैंस थी ये, आप इसको लाडला का सीमन रखवाओ, जो अपने पास है अपने आंखों देखा भाई उसका सीमन रखवाओ। अब ये लेवा जोश आ गई भाई, इसका एक बार बता दूं मैं, सीमन का आगे आप सब भाइयों को बताऊंगा भाई, मेगा लाइट आ गया, जो चीज़ें अपने यूज हुए हैं। बहुत से भाई एक सवाल बीच में ये भी आ गया कि भाई अडर के लिए क्या दें, भाई जो मैंने यूज किया आपने शुरुआत में वीडियो के देखा होगा, सुंदरी भैंस है ये, इसकी शुरुआत में वीडियो दिखाई थी पिछले ब्यात की, और जो अब की बार ये बनी थी अब की बार की ये मैंने दिखा दी, क्योंकि लेवा जोश बहुत सालों बाद आई थी भाई दोबारा मार्केट में, और उसका रिजल्ट मैंने पहले सरस्वती पे देखा था, उसके बाद मैंने इस पे यूज की भाई लेवा जोश एच, साथ में सिरमो हुआ उसका, और भाई वो यूज करी पशुधन पे 20 ml डेली की, एक महीना दे वहाँ भाई 600 ml लाग गए, 400 ml बच जाए वो ब्याने के बाद दे दे। मेगा लाइट है, एक पूरी डेली की दे, 3 डब्बे खुआए भाई 30 दिन, अपने को बेस्ट रिजल्ट मिला। जिसको ना मिले वो भी कमेंट कर दियो, जिसको मिला वो भी कमेंट कर दियो भाई, अरे जिसने फ़ायदा मिल जाए वो अगला भाई ने बताओ भाई, अगला भाई ने भी फ़ायदा मिला है भाई। बहुत अच्छा ऑर्डर बनाया और बहुत अच्छे दूध पर चली, मानो लाइव तो आप इसका 23 किलो का लगभग चुआ पाए होंगे, मेरे आइडिया तो यही है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि भाई आगे वाले भाई के जावे तो बहुत अच्छा दूध दे, आप इसको गणा हाँ भाई घनी खुराक या एक्स्ट्रा खुराक दे ये है सब देवे हैं,
लेकिन वो नहीं दी भाई। कोशिश रही अगले भाई के अच्छा प्रदर्शन करे। अब आज जो सीमन पे वो पीछे मैंने उस भैंस के लिए लाडला सजेस्ट किया भाई को, इसके लिए दोबारा फिर अनमोल रतन सजेस्ट किया। मानो जिस भाई के पास गई हुई है उनको बताया भाई इसके नीचे अब अनमोल रतन का कटड़ा है। अनमोल रतन की मां का रिकॉर्ड 30 किलो 400 कुछ ग्राम है। और बुल भी भाई बहुत ब्यूटी का है, कई जगह इनाम जीत लिए। माँ ने भी ब्यूटी के भी इनाम जीत लिए और मिल्किंग के भी। परमात्मा सुख रखे भाई, आगे भी अच्छा करे भाई। इसके लिए मैंने भाई को अनमोल रतन का सजेस्ट किया, क्योंकि अनमोल रतन राजेंद्र गंगवा भाई के पास है। बच्चे बहुत टॉप के आ रहे हैं। कटड़ा मेरे पास इस भैंस के साथ आया था इसके नीचे, और एक अपने इसने दिया था जो रेशमा ने, वो भी भाई 1 साल के लगभग हो गया। बहुत अच्छा तैयार होने लग रहा है। साल का तो शायद पूरा ना होया हो, लेकिन बहुत अच्छा तैयार होने लग रहा है। आगे आने वाले टाइम में भाई आपको पद्मावती और रेशमा की लाइन, जिन्होंने भाई अपनी देखो एक इंडिया लेवल में पहचान बनाई है भाई। कोई भाई कुछ कहीं जाओ, आप उन बातों को इग्नोर कर दें हैं, कंट्रोवर्सी में कदे नहीं पड़े। करके खाने में और करके करने में विश्वास करा हाँ भाई। सब भाइयों को दिखाने में विश्वास करा हाँ। ये नहीं कि भाई आप कुछ बात का अटपटा जवाब दे दिया, कल को वो बात देनी आवे। लेकिन आप इसी सोचा कि भाई जिस तरह रेशमा है उसका आ गया रफ्तार, और एक आ गया भाई युग पाजू। युग पाजू का बाप है लाडला। मानो दोनों लाइन आ गई बढ़िया। रफ्तार है वो M150 का है, जो रेशमा है वो 70-573 की है। अब उसको FT 328 लग रहा भाई। मानो जो चीज़ यूज करा है वो क्लियर कर दें भाई। ये नहीं कि भाई बाद में वो चीज़ें बदलनी पड़े। देखो कोशिश रहा है साफ सुथरा काम करने की, लेकिन देखो एक तरीका हुआ है भाई। जिसको जो चीज़ अच्छी लगे, जो मन में भाव है वो चीज़ करया करो, जिसका ना भाव है वो इग्नोर कर दिया करो। अपनी तो दो ही बात है भाई। आपने सुंदरी को देखा भाई, जो चीज़ें दी वो बताई। थन में प्रॉब्लम हो जाए या पीक पे नहीं आवे, उसमें 2 बातों का अहम रोल हो है भाई, बच्चेदानी की इन्फेक्शन का और थन के इन्फेक्शन का। उसका इलाज आप अपने डॉक्टर से राय लेके कर सको भाई। सामने आप भाई मीणी देख रहे हो अमित डांडा भाई वाली। देखो कोशिश रहा है हर टाइम अच्छा पशुधन भाई आपा भी रखा, अपने भाइयों के पास भी अच्छा ही पशुधन हो भाई, जिससे आप अच्छे बच्चे भी तैयार कर सकें भाई। 2 पैसे अच्छी इनकम भी हो है भाई। बिना इनकम के तो देखो परिवार ने अगर मेहनत करकी है तो वो भी ये सोचेगा कि भाई 2 पैसे अपना इनकम हो है। अगर नहीं होगी तो भाई हौसला टूट जाएगा। क्योंकि इस लाइन में बहुत साल से हाँ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी राय देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो इस लाइन में नई प्योद लगा लो भाई, नए भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं देंगे तो भाई थोड़ा हाँ फर्क सा पड़ा है। और आगे कल वाली वीडियो एक बनाएंगे भाई, जो आने वाले मेले हैं, मेले के फायदे के बारे में बताएंगे भाई, और नुकसान के बारे में भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो मेलों में भाई जावा हाँ टाइम तो देखो बहुत लागा है, लेकिन अगर जो कोई टाइम दिया तो 2 पैसे इस ज़िंदगी में भाई, या 2 भाइयों के बीच में नाम कमाया भाई। ये आप रेशमा को देख रहे हो भाई, देखो ऑर्डर की और बहुत घनी अच्छी मैच से भाई। 37 किलो 600 ग्राम दूध दिया था। ये अपने पास थी भाई 4 दांत। ये भी बहुत अच्छी जोटी थी भाई। पिछले साल इसके भी जेर जू रहना में बड़ी बीमारी -पॉइंट रिपीटर का लगा लो, ये जेर रहने वाला ही है पशुधन में भाई। और पशुधन साफ स्वस्थ तरीके से ब्याज नहीं, फिर भी ये बहुत बड़े दूध की जोटी थी। और भाई परमात्मा अगले भाई को गणा मुनाफा दे। अपने भाई मित्र बड़े भाई छोटे भाई उनके पास ही जाओ पशुधन, और भाई अच्छे रहे हैं सारे भाई। भाई अच्छी मेहनत करे हैं और परमात्मा उनको भाई गणा मुनाफा दे। कई भाई पूछ ले हैं भाई कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम है भाई या मिल्क पॉन्ड का नाम था, जो अपने डेयरी फार्म पर आज भी यूज हो है। जो इसके अंदर साल्ट हैं भाई और कैल्शियम में से कुछ अलग हैं, सूखी कैल्शियम है और बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है अपने पशुधन के। मानो मिल्क पॉन्ड के नाम से हाईटेक कंपनी की है। और जो इसके अंदर साल्ट हैं भाई, कोई अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाओ, सारी अच्छा करने की कोशिश करें हैं। क्योंकि भाई मार्केट में जो अच्छा देगा वही चीज़ बिकेगी भाई। अपने यही यूज हो रही है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दियो। धन्यवाद भाई।